जय श्री राम मित्रों, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी। आज का टॉपिक बहुत ही अच्छा है आप सबों के लिए। और यह वीडियो जो है मैं खास इसलिए ही लेकर आया हूँ कि जो बागेश्वर धाम अभी हमारे मित्र जाते हैं या बहनें वहाँ जा रही हैं, वो हमेशा कमेंट करती हैं कि गुरुदेव, मैं इतने दिनों से पूजा पाठ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, लेकिन मुझ पे आज तक कृपा नहीं हुई। उनके लिए और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं पूरे सनातनी, उनके लिए एक बात मैं आज कहूँगा कि आप जो बागेश्वर धाम जाते हैं वो आप इसलिए जाते हैं क्योंकि वहाँ का आपको चमत्कार आपको देखने में अच्छा लगता है और आप विश्वास कर लेते हैं कि वहाँ जाने पर हम ठीक हो जाएंगे। आज है कि क्या जो बागेश्वर धाम सरकार वहाँ पे जो कुछ दिखा रहे हैं, क्या वो चमत्कार है या अंधविश्वास है या फिर कोई एक जादू का ट्रिक है, इसी विषय पे हम बात करेंगे आज ना। तो आज सबसे पहले उस विषय पे बात करने से पहले मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अगर चाहे तो आप में भी वो जादू का ट्रिक, वो चमत्कार कहे या कोई शक्ति, वो आप में भी आ सकती है। ये 100% सही है। और वहाँ क्या हो रहा है वो मैं डिटेल आपको करता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे वो कर सकते हैं। देखिए, मैं खुद बागेश्वर बालाजी, बागेश्वर धाम सरकार, उनका शिष्य और बालाजी का एक तुच्छ सा भक्त जब आपसे यह बात कह रहा है तो कुछ तो बात में दम होगा। दम कहने का मतलब है कि कुछ सच्चाइयाँ जो है आपको आज जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है, क्यों नहीं तो फिर आप इसी तरह से हमेशा भटकते रह जाएंगे और आपके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि आप जो आज तक इधर उधर आप भटके हैं, चाहे वो बागेश्वर धाम गए या फिर किसी भी सिद्ध जगह पे गए, आप यह सोच कर गए कि वहाँ जाने के बाद हम ठीक हो जाएंगे। बस आप यही सोचे है ना, वहाँ जाएंगे, वहाँ का आशीर्वाद हमको मिलेगा और हम ठीक हो जाएंगे। क्या ये एक जादू है? नहीं ना। अगर बागेश्वर धाम सरकार में जो मैंने बताया कि वो जादू कर रहे हैं, तो उसके विषय में अब बात करते हैं हम, और आप कैसे सीखेंगे वो देखिए। बागेश्वर धाम सरकार कहे तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गर्ग गुरुदेव हमारे, तो उनके पास जादू आप कह सकते हैं, हम नहीं, क्योंकि हम जानते हैं जादू और चमत्कार में क्या अंतर हो सकता है। क्या अंतर है? जादू हाथ का कला होता है, चमत्कार जो दैवीय शक्ति करती है। आप भी इसे जादू कह सकते हैं लोगों की तरह, जो अंधविश्वासी हैं, जिन्हें सनातन से मतलब नहीं, आप कह सकते हैं, उन्हें कहने दीजिए, आप भी कह लो, कोई दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि चमत्कार को भी लोग जादू कहते हैं। और जादू वो शब्द जो है ना, मतलब हम सब बोल चाल के भाषा में यूज़ कर भी देते हैं गलती से, तो कोई दिक्कत नहीं है, जादू ही तो है। जादू चमत्कार में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, भाषा में कोई फर्क नहीं है, बोलने में कोई फर्क नहीं है, अर्थ बहुत ही बड़ा है। चमत्कार दिव्य शक्तियाँ करती हैं और जादू हाथ का कला करता है। आपकी जो योग्यता है, आपकी जो कला है वो करती है। कहने को आप कुछ भी कह दो, मानने को आप कुछ भी मान लो, मानना नहीं है, नहीं मानो। आप जिस दिन देखेंगे, जिस दिन आप खुद करेंगे, उस दिन आप मानेंगे, क्योंकि देखा हुआ चीज़ों पे भी विश्वास आज के डेट में नहीं है।
क्योंकि देखने के बाद भी लगता है कहीं ना कहीं से कोई हाथ का सफाई तो होगा, क्योंकि जादू है। लेकिन जब आप खुद ये कार्य करेंगे तो आपको अपने आप पे भरोसा, अपने सनातन पे भरोसा, और फिर लोगों के कल्याण करने में आप खुद एक हाथ आगे बढ़ा देंगे, साथ में चलेंगे हमारे। तो मैं आपको बताता हूं कि जादू कुछ नहीं होता, हाथ का सफाई है। मगर जो बागेश्वर धाम सरकार में आप जाते हैं, उस चमत्कार को देख के वो आपको तुरंत ठीक भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो सब ठीक करने का एक अलग मेथड है, अलग एक उपाय है। आप सोचेंगे कि मैं बहुत बीमार हूँ, मैं बहुत तबीयत मेरी खराब है, मैं बहुत आर्थिक स्थिति हमारी खराब है, और हम जाएं, कहाँ जाएं? बागेश्वर धाम जाएं, बालाजी का दर्शन कर लें और हम ठीक हो जाएं। ऐसा कुछ नहीं होता है। आप वहाँ जाएंगे, आप देखेंगे, आप फील करिएगा। आप किसी भी मंदिर में जाते हैं या फिर आप बागेश्वर धाम जाइए या किसी भी अच्छे मंदिर में जाइए, देखिए आप फील करिएगा कि वहाँ आप जाने के बाद बहुत अच्छा महसूस करते हैं। वहाँ से आने के बाद भी 1-2 दिन तक आप बहुत अच्छा महसूस करते हैं। 2-3 दिन ठीक हो जाते हैं, 2-3 दिन के बाद जो है ना, फिर से तबीयत बिगड़ जाती है, फिर से वो आर्थिक स्थिति जो खराब थी वो चलने लगती है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जब हम मंदिर में चले जाते हैं, वहाँ पे ठीक हो जाते हैं, घर आने के बाद फिर से वही स्थिति हो जाती है। तो क्या घर में कुछ है या फिर आप में कुछ है या फिर वहाँ कोई जादू था? आप जादू ही कहते हैं, जादू था। देखिए, अब मैं इस बात को आपको डिटेल से समझा रहा हूँ कि आप कैसे कर सकते हो, और आखिर ये क्या है जो आपको कुछ दिनों तक ठीक रखा, वहाँ जाने के बाद ठीक रखा। वो आप खुद भी जनरेट कर सकते हैं, खुद भी आप ठीक रह सकते हैं, लोगों को भी आप ठीक कर सकते हैं। तो उसमें आपको करना क्या है? पूर्णतः 100% अपना विश्वास अपने इष्ट पे, अपने देवी देवता पर दे। चाहे आप किसी को भी एक देवी देवता माने। मैं कहता हूँ हनुमान जी पे आप दें, अभी मैं कह रहा हूँ। अब जब आप हनुमान जी पे देंगे, हनुमान जी का मंथन करेंगे, हमेशा एक जाप करेंगे, एक मंत्र का जाप करेंगे जो आपको गुरुदेव दे दे। किसी गुरुदेव से आप मंत्र लेते हैं तो ले दीक्षा लेकर, अगर नहीं लेते हैं तो फिर आपको जो अभी बागेश्वर धाम से मंत्र मिला है वो ले उसे आप करें। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो सीता राम का एक जाप होता है, नाम जाप, वो करें। हरे कृष्णा हरे राम करें, राधे राधे करें। आपको कोई भी एक मंत्र जो आपको दिल को भाता है, जो अच्छा लगता है, उस नाम का जाप करें। देखिए, मंदिर में जाने पे आप ठीक होते हैं, वहाँ पे पॉजिटिविटी जो है ना बहुत ज़्यादा होता है। लोग जो है ना विश्वास लेकर आते हैं, लोग वहाँ पे विश्वास लेकर आते हैं कि मैं ठीक हो जाऊंगा। भगवान वहाँ पे विराजमान है और एक ऑरा जनरेट हो गया है पॉजिटिविटी का। इसलिए आप जब जाते हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा महसूस होता है, आप ठीक हो जाते हैं। जैसे ही अपने घर पे आते हैं, फिर आप निराश की स्थिति में पहुँच जाते हैं। फिर आप अपने घर का माहौल जो आप बहुत दिनों से नेगेटिविटी बना कर रखे हैं, उस जगह पे पहुँच जाते हैं। यही एक शक्ति है। इसे अगर समझ गए आप तो आप हमेशा खुश रहेंगे, और आपको फिर समझाने की आवश्यकता नहीं है कि जादू और चमत्कार में अंतर क्या है, सिद्ध शक्तियाँ होती क्या है। आप खुद जनरेट कर सकते हो अपने आप को। अगर आप एक नाम जाप भी करते हैं ना, अगर एक संकल्प के साथ करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करके करते हैं, चाहे वो 21 दिन का हो, 11 दिन का हो, 40 दिन का, आप एक बार करके देखिए, कुछ दिन करके देखिए, 11 दिन, 5 दिन, 11 दिन, 10 दिन, जितना आपकी इच्छा है उतना दिन ब्रह्मचर्य का पालन, पूरा नियम और नाम जाप, बस नाम जाप करके देखिएगा। एक ऐसा ऑरा आपके पास जनरेट होगा ना, आपको ये अलग से महसूस होने लगेगा कि कुछ एनर्जी मेरे में एक्स्ट्रा हो चुका है। उसे ही चमत्कार कहते हैं। जादू कह लो आप, लेकिन वही चमत्कार है, वही दिव्य शक्ति है जो आपके साथ अब रहने लगा। वो हनुमान जी की शक्ति है, उसी नाम जाप का शक्ति है। जो विश्वास आपने हनुमान जी पे रखा, वो ही विश्वास अब आपके पास आया है, जनरेट होकर। उनका एक शक्ति जो आपको भेजा गया, आपके पास दिया गया है,
वो शक्ति आपके 11 दिन में जब इतना प्रकट हो सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि बागेश्वर धाम सरकार या फिर बहुत सारे ऐसे ऋषि मुनि हमारे जो पहले चमत्कार करते थे। आज हम लोग फ़ोन से बात करते हैं, पहले लोग ऋषि मुनियाँ टेलीपैथी पे ही बात कर लेते थे, माइंड टू माइंड कनेक्शन करते थे, और यहाँ से वहाँ की दूरी, वहाँ से यहाँ की क्या हो रहा है नहीं हो रहा, वो सब कुछ जान लेते थे। देखे है ना, बताते थे ना कुछ ऐसे, आपने महाभारत रामायण देखा होगा, उसमें बताते थे कोई भी ऋषि मुनि आए तो बताते थे कि ऐसा कुछ तुम्हारे साथ हुआ है, ऐसा कुछ होने वाला है। तो आज हम लोग वीडियो कॉलिंग देखते हैं ना, पहले वो लोग वीडियो कॉलिंग माइंड से ही कर लेते थे, वीडियो अपने माइंड से ही देख लेते। सैटेलाइट था भाई, सैटेलाइट उनके दिमागों में, वो सब जनरेट हुआ था, वो सब उनका तपस्या उनको दिया था। आज हम सब तपस्या कर नहीं पाते। इस कलयुग ये चकाचौंध की जो माहौल है उसमें भी हम लोग कर ही नहीं पाएंगे, जितना होना चाहिए वो आप नहीं कर सकते हैं। बागेश्वर धाम सरकार वो समय दिए, नाम जाप किए, मंत्र जाप किए, हनुमान जी पे निष्ठा रखे, विश्वास रखे, तब जाके उन्हें वो एक सिद्धि मिली है। वो आप भी कर सकते हैं, बस आपको भी समय देना पड़ेगा, विश्वास रखना पड़ेगा, लोगों से ठगना, लन फंद काम, गलत काम सब छोड़ देना पड़ेगा, आपको एक भजन में आना पड़ेगा, तो आप भी कर सकते हैं। मगर आप किसी पे उंगली नहीं उठा सकते हैं कि वो कैसे कर रहा है, वो उतना मेहनत किया होगा। जैसे लोग अपने लिए मेहनत करते हैं ना, अब साइंस का स्टूडेंट है, अभी चंद्रयान 3 जो है गया है चांद पे, तो वो मेहनत किए ना, उस मेहनत में उनका वो कार्य सफल हुआ। कोई भी अपना कार्य कोई भी करता है वो सफल होता है। कुआं खोदने वाला भी मेहनत करता है, वहां से कुआं खोद लेता है ना सफलतापूर्वक। तो आप भी अगर नाम जाप को ही मेहनत करते हैं तो आप भी सिद्ध हो जाएंगे ना। ये तो एक ऐसा कॉमन सा बात है कि अगर किसी चीज़ को कोई भी व्यक्ति अगर मन से, श्रद्धा से, भक्ति से करता है तो वो उसका पूरा होना ही है। करके देख लेना, होगा। तो बस आज से एक चीज़ आप जान जाओ, कहीं भी जाओ, कहीं भी कुछ भी करो, आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है आप विश्वास कितना करते हो, आप वहाँ से आने के बाद उस नियम का कितना पालन करते हो, आप अपने आप को बदलना चाहते हो या नहीं चाहते। सबसे बड़ी चीज़ ये, नहीं कहते मुंह में राम बगल में छुरी, वो वाला कार्य नहीं होना चाहिए। आप गए वहाँ पे तो भैया भक्त है हम हनुमान जी के, यहाँ आए तो भक्त है हम सिर्फ धन का, पैसों का, उसके लिए किसी के साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं, पाप कर सकते हैं। तो फिर आपके पास कहाँ से कोई एक फॉर्म रहेगा भी। भगवान जी अगर आए भी साथ में तो आपके साथ टिकेंगे कहाँ, वो तो निकल जाएंगे, देखेंगे ये लड़का है बेकार, किसी बात पे रहता नहीं। तो फिर आपको टिकाना है, आपको रखना है, तो एक अपने आप को बदलना ही पड़ेगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, बहुत कुछ आज बोला है मैंने आपका, इसका मैं दूसरा कोई सीज़न बताऊंगा। लेकिन आप सब कमेंट करिए, बताइए मुझे कि आपको कैसा लगा। अगर आपको कमेंट में कोई और ऐसा सवाल है तो आप करें, उस पर मैं फिर से अच्छा से एक वीडियो बनाकर आप सबको भेजूंगा। प्रयास करूंगा कि आपको इससे अच्छा और भी अच्छे से समझा सकूं, मोटिवेट कर सकूं। आप सनातन में हो, सनातन में शक्तियाँ क्या है, कैसे प्राप्त होती है, मैं सब कुछ बताऊँगा। और अगर कोई तकलीफ़ है आप लोग को तो मुझे भी आप कमेंट कर लेना व्हाट्सएप पे। कुछ तो हनुमान जी की कृपा है कि आपके लिए कुछ जो कर सकूँ मैं करता हूँ और करूँगा। बस इतना ही। जय जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय बालाजी।